हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी का डेली डोज में। अब हम अपने नंबर सिस्टम के सवालों पर आगे बढ़ते हैं। आइए। ठीक है गाइस, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक है अक्सर नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। सेकंड होता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, इमेजिनरी नंबर जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? आयोटा यानी आयोटा की वैल्यू जो होती है वो होती है रूट में -1। ठीक है, हम इसको जब इस प्रकार लिखते हैं इसकी वैल्यू -1 में, ये हमेशा √-1, √-2, √-3 तक जाएगी अपने रियल नंबर पर। रियल नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। यानी रेशनल माने परिमेय संख्या और इरेशनल माने अपरिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, भिन्न के रूप में मतलब p/q के रूप में। और जो अपरिमेय संख्या होती हैं उन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, यानी p/q के रूप में उन्हें नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और इन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। गाइस, तो हम आते हैं आगे। हमारी जो संख्या थी वो, जो रियल नंबर थे वो दो, जो हमारे रियल नंबर थे वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। एक तो रेशनल नंबर में, दूसरा इरेशनल नंबर में, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिख पा रहे थे, और अपरिमेय संख्या वो हो रही थी जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिख पा रहे थे। ठीक है, भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं ऐसे 22/7। ठीक है, जो कि पाई का ही एक मान होता है, लेकिन उसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट फैक्टोरियल वाली संख्या है, जैसे कि 0.2 का फैक्टोरियल है, जिसे हम 2.9 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्याओं को आवर्ती संख्या व शांत संख्या भी कहते हैं, मतलब रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, इसी प्रकार जो इरेशनल नंबर होते हैं यानी अपरिमेय संख्या होती हैं, जैसे कि पाई का मान 3.1459 पॉइंट के बाद में बढ़ता चला जाता है, हर बार अलग होता है और रिपीट नहीं होता है, इसलिए इसे हम नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी कहते हैं। रूट की वाली वैल्यू जैसे √2, √3, √5 आगे भी रूट बेसिस संख्या होंगी, उन्हें भी हम रेशनल नंबर में ही लेके चलते हैं, यानी अपरिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, अब जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? एक तो होते हैं इंटीजर और एक होते हैं नॉन इंटीजर। और हम इन्हें आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आगे हम अपने रेशनल नंबर में बढ़ते हैं। रेशनल नंबर जो थे वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंटीजर और एक होता है नॉन इंटीजर, यानी पूर्णांक संख्या और अपूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं में हमारे जो थी वो -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक, यानी माइनस में जो आने वाली संख्या होती है जैसे -1, -2, -3 से लेकर -इनफाइनाइट तक, 0, +1, +2, +3, +इनफाइनाइट तक। ठीक है, और जो हमारे अपूर्णांक संख्याओं में आती थी यानी नॉन इंटीजर में, जैसे कि पॉइंट वाली संख्या आती है 1.5, 2.5, 3.6, आगे भी जैसे 7.5। ठीक है, आगे 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जो अगेन पूर्ण संख्या होती है वो हमारे तीन पार्ट में डिवाइड होती है, जैसे नेगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऋण पूर्णांक में उदासीन पूर्णांक और धन पूर्णांक। ठीक है, इसमें जैसे -1, -2, -3 से -9 तक जो संख्या होती है उन्हें हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। जीरो को एक उदासीन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जो कि शून्य है। ठीक है, इसे हम सम पूर्णांक भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है और ऑप्शन दे दिया जाता है कि सम पूर्णांक क्या है, जीरो एक सम पूर्णांक है। ठीक है, इसे न्यूट्रल न्यूट्रल इंटीजर भी कहते हैं, उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं और सम पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आ गया धन पूर्णांक। ठीक है, तीसरा पार्ट धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर में +1 से लेके +∞ तक कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है गाइस, अब हम आगे अपनी संख्याओं में आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर
1 2 3 4 5 प्लस इन्फिनिटी तक जो भी संख्या होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी होल नंबर कहते हैं। इसमें एक याद रखने वाली बात ये भी है कि अगर पूछा जाए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो इसमें हम केवल जीरो को छोड़ देंगे, बाकी हमारी यहाँ तक सारी संख्या जो होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। इसमें हम जीरो को छोड़ देते हैं, जीरो को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं नेचुरल नंबर हो जाती हैं, और जीरो को अगर इंक्लूड कर लिया जाए ना, जोड़ लिया जाए, तब वो पूर्ण संख्या यानी फुल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो हम आते हैं अपनी नेक्स्ट संख्याओं पर, सम संख्याएं यानी इवन नंबर। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4 -2 और जो भी माइनस से आगे जो भी -6 -8 आएंगे, और 0 +2 +4 और प्लस इन्फिनिटी तक जो हमारी संख्या होती हैं वो इवन नंबर यानी सम संख्या होती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 0 एक उदासीन पूर्णांक भी है, ऊपर से एक सम पूर्णांक भी है, इसीलिए हमने इसको सम संख्याओं में रखा है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि 0 हमारा एक सम संख्या है यानी सम पूर्णांक है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इसलिए 0 को इसमें इंक्लूड किया गया है सम संख्याओं में। अब विषम संख्याओं की बात आती है, तो विषम संख्या में -3 -1 -3 -5 से लेकर -1 तक, और प्लस प्लस +1 +3 +5 प्लस इन्फिनिटी तक जितनी संख्या होंगी वो सब क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। देखिएगा इसमें 0 नहीं लिए गए हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ 0 एक संपूर्णांक है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब हम अपने सवालों में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको मैं पहले जो मैंने सम संख्या विषम संख्या बताई थी, उनमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जो सम संख्या होती है हमारे, वो 2 से डिवाइड होती हैं, ठीक है, और संख्याओं में 2 का अंतर होता है, और जो विषम संख्या होती है वो 2 से डिवाइड नहीं होती है, लेकिन उनमें अंतर 2 का होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने आगे अभाज्य संख्याओं पर। अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्या ने रूट संख्याएं भी कहते हैं, और इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड का मतलब है कि स्वयं वह संख्या और 1, ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं वह संख्या और 1, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये संख्या लिख दी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 45 47 53 59 61 79 83, ठीक है। ये हमारी संख्या होती हैं, जो ये अभाज्य संख्या होती हैं। अब हम आते हैं इसकी आगे की कंडीशनों पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभाज्य संख्याओं पे और भी कंडीशन बताऊंगा, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है गाइज। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।